सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को हम बनाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप खुद से इसको कस्टमाइज़ करके रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बस एंड तक देखना। आपको सारा प्रोजेक्ट मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ईजी वे में सिखाऊंगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो सब कुछ मैं इजी वे में सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया अपना एक न्यू प्रोजेक्ट। तो अब इसमें हमने इसका सबसे पहले हम जाएंगे इसके डिज़ाइनिंग व्यू में, जो है इसका एक्सएमएल फाइल। यहाँ पे मैं अब जल्दी से इसका डिज़ाइन तैयार कर देता हूँ वीडियो स्किप करके। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे इसका डिज़ाइन तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, एज, क्लास, रोल नंबर एंड पेरेंट्स नेम। ठीक है, तो ये सब फील्ड भर के आप इस रजिस्टर जो स्टूडेंट है उसका डेटा रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने डिलीट वाला भी ऑप्शन दे रखा है और सर्च करने का भी ऑप्शन दे रखा है कि आप स्टूडेंट को सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी से आप इसको सर्च कर सकते हो और डिलीट वाले ऑप्शन भी है पड़े। तो अब इसमें हम इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अब हम आगे अपनी मेन एक्टिविटी में, मतलब डिज़ाइन हो गया हमारा रेडी। तो अब इसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसके एडिट टेक्स्ट और बटन जो है उसको यहाँ पे कर दिया डिफ़ाइन। तो अब इसको ऑन क्रिएट में इन सबको फाइंड यू बाय आईडी कर देते हैं, सारे जो बटन एंड जो लगा रखे हैं। और एक लीनियर लेआउट एंड सिक्वलाइट डेटाबेस को भी मैंने यहाँ पे कॉल किया, क्योंकि सिक्वलाइट डेटाबेस में हमने डेटा स्टोर करना है एंड लीनियर लेआउट में हमने डेटा को शो करवाना है। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे एक देखो, मैंने डीबी का भी डेटाबेस का भी एक ऑन क्रिएट डेटाबेस बनाया एंड उसके बाद डेटाबेस सिक्वल एक्सेस सिक्वल को, जिसमें मैंने आईडी, नेम, मोबाइल, एज, क्लास, रोल नंबर एंड पेरेंट के जो एक फील्ड तैयार कर दिए। ठीक है, एंड फिर अब नीचे मैंने लोड स्टूडेंट का एक मेथड कॉल किया। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बटन पे लगाएंगे क्लिक लिस्टनर। ठीक है, जो पहला बटन था हमारे पास, जो हमने रजिस्टर करना है, सब रजिस्टर को सबमिट करना है, तो वहाँ पे था ऐड एम्प्लॉई वाला बटन था ना, जो उस पर हमने लगा दिया क्लिक लिस्टनर। और यहाँ पे अब मैं एक मेथड कॉल करूँगा ऐड स्टूडेंट का। ठीक है, इस मेथड को कॉल करूँगा, इसको मैं करूँगा मैं मेन एक्टिविटी में। ठीक है, मेन एक्टिविटी में। ठीक है, अब इसके बाद एक और बटन लगाएंगे हम, एक और क्लिक लिस्टनर लगाएंगे। बटन क्लियर वाला। ठीक है, बटन क्लियर, जहाँ पे हमने सारा डाटा डिलीट करना है। डिलीट ऑल स्टूडेंट का जो बटन लगाया हुआ था ना मैंने बॉटम पे, उस पे अब मैं लगा रहा हूँ क्लिक लिस्टनर। तो यहाँ पे आएगा मेथड मैंने कॉल किया डिलीट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मेथड मैंने कॉल कर दिया मेन एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए, तीन मेथड हो गए एक्चुअली, डिलीट वाला, ऐड एंड लोड स्टूडेंट, जिसमें डाटा शो करवाना है। ठीक है, अब हमने क्या लगाना है, एक हमने जो सर्च बार लगाया था ना, सर्च बार में हमने नेम सर्च करने हैं। तो वहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज लिस्टनर लगा दिया, जिसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने तीन मेथड कॉल करने हैं, जिसमें आफ्टर टेक्स्ट चेंज, बिफोर टेक्स्ट चेंज एंड ऑन टेक्स्ट चेंज। तो हमने काम करना है ऑन टेक्स्ट चेंज में। जब हम करंटली जब हम नाम टाइप करेंगे तो साथ के साथ हमको सर्च में आ जाएगा। ठीक है, तो ये साथ के साथ सर्च करेगा ऑन टेक्स्ट चेंज में। तो ऑन टेक्स्ट चेंज में मैंने मेथड कॉल कर देना एक। ठीक है, अब मैंने ऐड स्टूडेंट के अंदर मैंने कोड डाल दिया। ऐड स्टूडेंट का जो मेथड था ना, ऐड स्टूडेंट के अंदर मैंने कोड डाल दिया। ठीक है, तो वो ऐड स्टूडेंट में मोबाइल, एज, स्टूडेंट, क्लास, ठीक है, पेरेंट, तो इस बेस पे वो डाटा सारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने ये मेथड तो इसका कोड डाल दिया। उसके बाद मैंने डाला है इसमें एक एरर आ रही है, ये मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर फील्ड का, क्लियर फील्ड में क्या आएगा कि जब हम जो स्टूडेंट का डेटा है उसको वन बाय वन भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट ऑल भी कर सकते हैं एंड वन बाय वन भी उसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने क्लियर फील्ड वाला लगाया, तो वो हो गया काम, वो वाला मेथड हो गया प्रॉपरली। इसमें हमने एक डिलीट स्टूडेंट का भी मेथड कॉल किया है। ठीक है,
लोड डेटा वाले मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम डिलीट स्टूडेंट का करेंगे तो डिलीट करने के लिए पहले हमारे पास अलर्ट डायलॉग आएगा, तो मैंने अलर्ट डायलॉग लगा दिया जिसमें कंफर्म करेंगे येस एंड नो, ठीक है। तो आप कंफर्म कर दोगे तो उसको येस कर दोगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड हो गया कॉल लोड स्टूडेंट का, जिसमें हमने डेटा को शो करवाना है लीनियर लेआउट में। और ये हो गया डिलीट स्टूडेंट का जो 1 बाय 1 डिलीट करेगा। और ये एक और मेथड है, ये ऐड स्टूडेंट का, जहाँ पे स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे एप्लीकेशन के अंदर बाय देयर डेटा, बाय देयर नेम, मोबाइल नंबर एंड अदर। एंड दिस इज़ अ डिलीट ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे अब हमने डिलीट ऑल स्टूडेंट में इसका भी हमने कोड डाल दिया, जहाँ पे है कि जितनी भी एंट्रीज होएगी ना एप्लीकेशन के अंदर, सारी एंट्रीज को डिलीट ऑल स्टूडेंट वाले बटन से अगर क्लिक करेंगे तो सारी एंट्री वहीं पे डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब सारे मेथड मैंने कॉल कर दिए हैं, कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं हो रही है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली सारा कुछ वर्क कर रहा है, तो कोई भी एरर शो नहीं हो रही है, सारे मेथड बढ़िया से चल रहे हैं। लोड स्टूडेंट हो गया, ये डिलीट स्टूडेंट हो गया, एंड देन फिर आ गया हमारे पास ऐड स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। एक ये हो गया, उसके बाद क्लियर फील्ड वाला रह गया। क्लियर फील्ड में अब मैं डाल देता हूँ डाटा, ये मैंने डाल दिया क्लियर फील्ड के अंदर, ठीक है। तो क्लियर फील्ड में क्या है कि सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काम हो गया कंप्लीट। इसकी मैंने ब्रेसेस 2 ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगा रखी थी, तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब कोई भी एरर नहीं आ रही इसमें प्रोजेक्ट में, सारे मेथड कॉल हो गए 1 बाय 1 मैंने सारे मेथड कॉल कर दिए हैं, ठीक है। और सबकी वर्किंग भी बता दी है, ठीक है। और ये हमारे पास डिज़ाइनिंग था, ये ऐसे हमने सारे फील्ड बनाए थे कि कौन सा क्या काम करेगा, तो ये डिज़ाइनिंग था। कोडिंग का भी हमने काम कंप्लीट कर दिया। तो अब इसको प्रोजेक्ट को करेंगे हम रन। तो रन टाइम में अगर कोई एरर आती है तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ ये सारा प्रॉपरली रन हो रहा है। तो ये देखो हमारे पास हमारा एमुलेटर लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पे अब देखो एप्लीकेशन हो गई है रन। तो यहाँ पे हम डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो स्टूडेंट का नाम हम कुछ भी डमी, यहाँ पे एक डमी डाटा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो नेम डाल दिया, यहाँ पे मैं डालूँगा मोबाइल नंबर, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया रेंडमली। उसके बाद हम एज डालेंगे, ठीक है। एज तो वैसे मैंने गलत डाल दिया स्टूडेंट के बेस पे, चलो जस्ट फॉर डेमो। तो यहाँ पे कोर्स डाल दिया, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर डाल दिया, एंड यहाँ पे पेरेंट नेम डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया पेरेंट नेम और कर देंगे ऐड। तो ऐड जब करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा डाटा शो हो गया, मतलब कि ये स्टोर हो गया हमारे सिक्कोलाइट डेटाबेस के अंदर, और ये लीनियर लेआउट में इसको डेटा शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब सर्च करने के लिए ना मैं एक और एंट्री डाल देता हूँ, ठीक है। जब 2 एंट्री हो जाएगी फिर आपको मैं इसको सर्च करके दिखाऊंगा, एंड 1 बाय 1 डिलीट भी करके दिखाऊंगा, डिलीट ऑल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एंट्री भी लास्ट में एक और एंट्री डाल देती है। आप जितनी मर्जी एंट्री डाल दो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी एंट्री आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक अमित कुमार की डिटेल डाल दी है, तो मैं कर दूंगा ऐड। तो देखो 2 एंट्रीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई है, अमित की एंड सुशील की, ठीक है। अब इसको हम सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च बार दे रखा है ना, सर्च में हम करेंगे कोई भी नेम के बेसिस पे यहाँ पे सर्च होएगा। तो मैंने अमित डाला तो अमित आ गया, सुशील डाला तो सुशील का नाम सर्च हो गया, ठीक है। तो ये मतलब कि सर्च बार भी हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट देखते हैं डिलीट वाला। तो देखो 1 बाय 1 डिलीट वाला भी ऑप्शन यहाँ पे आ पड़ा, तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक एंट्री डिलीट करूँगा। तो देखो जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो देखो डायलॉग अलर्ट डायलॉग आ गया कि येस एंड नो का, तो मैंने येस किया, तो अमित नाम की जो एंट्री है वो डिलीट हो गई है। तो देखो दूसरी एंट्री भी डिलीट कर सकते हैं, वो भी मैंने कर दी है। और नीचे डिलीट वाला बटन भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो सारा कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है।